प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आज तो अनिल राय जी ने कमाल कर दिया, ऐसा चित्रण खींचा कि पूरी पूरी पार्टी अगर अनिल राय जी का भाषण सुन लेगी आज का, तो पार्टी में नीचे से ऊपर तक हड़कंप मच जाएगा। अनिल जी को कंसल्टेंट रख देंगे कि आपने तो पूरी यूपी का खाना का खींच दिया, थोड़े दिन सलाह दे दीजिए। लेकिन अखिल स्वामी जी, ये स्थिति जो अनिल जी ने बताई, ये हकीकत है। घोसी में क्षत्रिय मतदाताओं का इस तरह सपा में चले जाना, कहाँ वो कह रहे थे कि हिंदुत्व की बात पे एक आदमी नहीं जाएगा, सनातन की बात है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से इतनी ऐतिहासिक जीत हो जाना, वो भी जहां पे दोनों डिप्टी सीएम लगातार कैंप कर रहे थे। ब्रजेश पाठक गले हाथ, उनकी चूंकि नेचर बहुत अच्छा है, गले पे हाथ रख के कि मैं डिप्टी सीएम हूं, कोई परेशानी हो मुझे बताना। केशव मौर्य गली मोहल्ले में घूम रहे थे। 20-20 मिनिस्टर्स की ड्यूटी लगाई गई थी, 20-20 मंत्री कैंप कर रहे थे। संघ के पन्ना प्रमुख गांव गांव घूम रहे थे, दर्जनों विधायक घूम रहे थे। पैसा अनाप शराब झोंका गया, प्रशासन डंडा लेके जितना कर सकता था किया, तब भी इतना बड़ा वोट। हमारी टीम वहां लगातार कैंप कर रही थी, क्षितिज हमारे शानदार रिपोर्टर है, वो गए वहां पे। अखिल स्वामी जी, दलित और क्षत्रियों ने भरपूर मतदान किया समाजवादी पार्टी की तरफ। और अनिल जी ने कहा कि जिस तरह क्षत्रिय भी नाराज हो रहे हैं, क्या संदेश आ रहा है अखिल जी, 2024 में अगर यही नतीजा रहे तो फिर सत्ता कैसे मिलेगी भाजपा को? देखिए संजय जी, आपका जो प्रश्न है घोसी की हार योगी की या मोदी की, देखिए ये हार है मोदी जी के अडानी प्रेम की, गुजरात प्रेम की और योगी जी के बुलडोजर प्रेम की। देखिए मैं इसको राजपूत ब्राह्मण के दृष्टि से नहीं देखता। ये उस प्रकार की आंधी है जैसे 1977 में और 1984 में आई थी। ये उससे भी भयंकर तूफान है और ये तूफान इतना तेज पकड़ेगा, इसमें जाति से ऊपर उठ जाइए। मैं तो ब्राह्मणों को देख रहा हूं, ब्राह्मणों में जिन्होंने 90% वोट बीजेपी को दिया था, आज ब्राह्मण क्या हो, दलित क्या हो, कुर्मी क्या हो, जाट क्या हो, गुजर क्या हो, जिसने भी दिमाग को यूज किया, आज जो भी अपने दिमाग को, विवेक को यूज कर रहा है, वो एनडीए के खिलाफ है और इंडिया के साथ है। देखिए इंडिया में जो सबसे अच्छी बात है, इंडिया गठबंधन में जो सबसे अच्छी बात है, इसमें किसी धर्म और जाति का डोमिनेशन नहीं है। ये एक प्रकार का वो प्रारूप है जो इंडिया का प्रारूप होना चाहिए। तो वास्तविकता में जो घोसी में हुआ, ये तो शुरुआत है। अभी तो लोगों को भरोसा नहीं था कि इंडिया इतने बुलंद तरीके से जीत सकती है। अब ये विश्वास, क्योंकि जगह है, वो टीएमसी ने वो सीट जीती है जो बीजेपी की एरिया थी, जो नॉर्थ बंगाल की सीट थी। पिछली बार जो ये अपने उत्तराखंड की सीट है, 15,000 वोट से बीजेपी जीती थी, इस बार 2200 वोट से जीती है। हर जगह पे 15-20% वोट बीजेपी से शिफ्ट हुए हैं इंडिया की तरफ, और ये शुरुआत है, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। अभी आप देखिएगा राहुल गांधी की जो पदयात्रा होगी, और जिस प्रकार से जो आंधी चली थी आपके कर्नाटका में और हिमाचल प्रदेश में, जिस प्रकार से अडानी जी को खुली छूट दी गई है, और आपने संजय जी सुना होगा G20 में जो अतिथि आए हैं उनको सोने और चांदी की प्लेटों में खाना परोसा जा रहा है, और मेरे देश की जनता भूखे पेट सो रही है। 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे निर्भर हैं। जीएसटी से पैसा वसूला जाता है, कहा जाता है कि जीएसटी हमारी 1,60,000 करोड़ पर मंथ हो गई। हमारे इंटरनेशनल लोन 50 लाख करोड़ से बढ़ के पिछले 9 साल में 150 लाख करोड़ हो गए। हम डेट ट्रैप में हैं और ये सेंट्रल विस्टा बना रहे हैं और भारत के इंडिया के बीच में देश को उलझा रहे हैं। जो जय शाह हैं वो बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी बनते हैं। जितने भी केंद्रीय मंत्री ज्यादातर हैं, जितने भी मुख्यमंत्री हैं, उनके बच्चे क्रिश्चियन और मुस्लिम देशों में रहते हैं और मेरे देश के गरीब और मध्यम वर्ग को हिंदू मुसलमान में उलझाते हैं। इस बार मोहब्बत जीती है, कोई ठाकुर और ब्राह्मण और दलित और बैकवर्ड का मसला नहीं है, मोहब्बत जीती है, नफरत आ रही है, और अभी तो नफरत की हार की शुरुआत हुई है। आप संजय जी देख लीजिएगा, जिस दिन चुनाव घोषित हुए और जिस दिन चुनाव की डेट आएगी, लोग सड़कों पे लाइन लगा के, भीड़ दिखाई पड़ेगी आपको पोलिंग बूथ की तरफ, और ऐसी भीड़ दिखाई पड़ेगी लोगों के हाथ पैर फूल जाएंगे जैसे 1977 में हुआ था। एक एक बटन ऐसे दबेगा कि जमानत जब्त होगी। 3-3 साढ़े 3-3 लाख वोट से हारेंगे ये लोग, जिन्होंने देश की जनता के साथ अन्याय किया है, मेरे देश के युवाओं को बेरोजगार बनाया है,
और मेरे देश के किसानों को इनपुट कॉस्ट को 3 गुना कर दिया है, एमएसपी को 4% पर उसमें बढ़ाया है। हर संप्रदाय, हर धर्म, हर वर्ग के साथ इन्होंने अन्याय किया है। केवल पूंजीपतियों को पैसा दिया है और जो एक्स सॉलिसिटर जनरल हैं उनके साथ जाम कौन टकराता है, जिसको देश की पुलिस और सीबीआई और ईडी ढूंढ रही है, जो देश का भगोड़ा है वो जाके वहां जाम टकराता है। इसका माने कानून के बीच में, पॉलिटिशियंस के बीच में और गुजरात लॉबी के बीच का जो अंतर संबंध है वो क्लियर हो रहा है। ये प्रश्न राजपूत ब्राह्मण ठाकुर का नहीं है। हर धर्म और संप्रदाय, ब्राह्मण हो या ठाकुर हो या बैकवर्ड हो, ये सब एकजुट होकर वोट करेंगे और उसके बाद इनका पत्ता ऐसा साफ होगा 50 साल वापस नहीं आएंगे। संजय जी, बाप रे बाप, अखिल स्वामी जी ने तो बहुत जबरदस्त भविष्यवाणी कर दी। अरविंद जी, अखिल जी और अनिल रॉय जी की बातें तो बड़ी क्रांतिकारी लग रही हैं। आपका क्या मानना है, जो आज की हार है घोसी की, ऐतिहासिक हार है बीजेपी की, जिम्मेवार कौन, योगी या मोदी? अरविंद जी माइक माइक कर लीजिएगा। अरविंद जी माइक। संजय भाई, अभी जब आप लोग बात कर रहे थे तो आपने पढ़ा होगा कि मणिराम एक कंस्टिट्यूंसी है गोरखपुर में, 70s में। वहां जो है सिटिंग एमएलए भारत का कोई, मतलब सिटिंग चीफ मिनिस्टर हारा था तो गोरखपुर से मणिराम सीट से हारे थे। उनका नाम था त्रिभुवन नारायण सिंह। ठीक है, वो काफी बड़े लीडर रहे और वो चुनाव मुख्यमंत्री रहते हुए हार गए थे। वो एक चुनाव था जो पूरे देश में चर्चा का एक विषय बना हुआ था। और इस बार भी आप देखिए, चुनाव तो त्रिपुरा में भी था, चुनाव जो है वो केरल में भी था, लेकिन केवल एक सीट थी जिस पर पूरे देश की निगाह लगी हुई थी, वो थी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, और ये इसलिए थी क्योंकि इसको बनाया गया था। आप ये देखिए ना कि आप एक आदमी को किस तरीके से ले आ रहे हैं, जो है किस तरीके से लाया गया, किस तरीके से चुनौती दी गई, तो वो अपने आप में था। और इंडिया गठबंधन के लिए भी एक बड़ी चुनौती थी कि अगर इमेजिन करिए कि ये सीट से चुनाव इंडिया गठबंधन हार गया होता तो अभी पूरा डिबेट जो है उल्टी हो रही होती। समझ रहे हैं, ये पूरी उल्टी हो रही होती क्योंकि किसी और सीट की चर्चा नहीं हो रही है। आपने कहा अभी बागेश्वर की सीट का या और जो सीटें हैं उनमें कोई पूछ भी नहीं रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश के बारे में चौधरी साहब कहते थे, चरण सिंह जी, कि यहाँ के खेतों खलिहानों से दिल्ली को रास्ता जाता है। तो ये रास्ता अब भी जा रहा है। और ये घोसी की जो लड़ाई है इसने संकेत दे दिया, क्योंकि ये जो इलाका है ना संजय भाई, ये अगर आप 1857 की क्रांति से लेकर के और भारत छोड़ो आंदोलन तक का देखेंगे तो इन इलाकों में जगह जगह बहुत सारे ऐसे चिन्ह है। बहुत ही क्रांतिकारी इलाका है।